नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं गांव की दुनिया। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे गांव की कुछ खबरों के साथ में और आपको दिखाएंगे गांव और कस्बे की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। आपको बता दें कि विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी अजय माकन वल्लभ नगर पहुंचे। इस दौरान सभा स्थल पर अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने पूरे रंग में नजर आए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक को अपने निशाने पर लिया और साथ ही एक नसीहत देते हुए कहा कि जो धैर्य रखते हैं उनको मौका जरूर मिलता है। मैंने सोनिया जी के भाषण में सुना था और ये सच भी है, जिन्हें टिकट नहीं मिला वे धैर्य रखें। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रीति शेखावत को जिताने के साथ साथ अगली बार फिर से कांग्रेस की सरकार के लिए वोट की अपील करते नजर आए। उन्होंने कहा कि हम अच्छा काम करें तो आप उपलब्धियों का लेखा जोखा रखें, कमियां भी हैं जो आप हमें बताएं और इससे हम और बेहतर काम करें और अगली बार कांग्रेस के लिए वोट करें। पिछली बार भी अच्छा था पर आप मोदी जी के चक्कर में आ गए थे, अब किसी के चक्कर में मत आना, अच्छे काम को वोट देना। तो वहीं इस दौरान प्रीति शेखावत ने अपना नामांकन दाखिल किया। पीएससी खरोदा को सीएससी रघु समाज बैठे हैं, एक झटके में इन्होंने क्रमोन्नत कर दिया और वल्लभ नगर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय इसी सत्र शुरू हो रहा है। नया भवन बन रहा है। आईआईटी के लिए, आईटीआई के लिए भूमि आवंटन हो गई। वल्लभ नगर में छात्रावास निर्माण पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने का तय कर लिया और खरोदा मैनार वल्लभ नगर में नवीन महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक राजकीय विद्यालय, हमारे अध्यक्ष बैठे हैं। ये इन्हीं की सोच थी कि गांव के अंदर भी अंग्रेजी स्कूलें खोलनी चाहिए। आप देखते हो कि शहरों में जो पढ़ लिख जाते हैं, शिक्षा का जमाना है, विज्ञान का जमाना है, पता नहीं कितने लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है अंग्रेजी पढ़े लिखे बच्चों को। प्रतिभाओं की कमी नहीं है तो इन्होंने सोचा हम गांव में, कस्बों में भी अंग्रेजी स्कूल खोलें। तो महात्मा गांधी के नाम से अंग्रेजी स्कूल खोलने लगी, इंग्लिश मीडियम की। और इतनी भीड़ पड़ रही है कि लॉटरी खुलने लगनी है कि लॉटरी के माध्यम से एडमिशन दो। ये आज पूरे प्रदेश की स्थिति बन गई। करीब 1200 स्कूल बन गई है। 5000 की आबादी पे मैंने फिर घोषणा करी है कि स्कूल बन जाएगी। कहने का मतलब है कि काम की जो भी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे, बहुत लंबी लिस्ट है। किस प्रकार सड़कों के काम, किस प्रकार जल जीवन मिशन में घर घर में पानी पहुंचाने का काम, ये खाली कोई केंद्र का नहीं है। आधा पैसा केंद्र, राज्य सरकार दे रही है इसके अंदर। तो इस प्रकार से इतने काम किए हैं कि अभी मेरे पूर्व में कहा गया आपको कि आप निश्चिंत रहें, काम की कमी नहीं आने देंगे। आज गजेंद्र शेखावत नहीं रहा हमारे बीच में, तो हमारी ड्यूटी बन गई थी कि जो वो नहीं रहे हैं पर फिर भी वल्लभ नगर का विकास रुकना नहीं चाहिए। इसलिए हमने, अभी तो मैंने आधी लिस्ट पढ़ी है आपके सामने, बाकी तो सड़कों लगाए कई काम हैं। जानबूझ के हमने ध्यान रखा कि महसूस नहीं हो लोगों को कि हमारा प्रतिनिधि नहीं है, तो आज हम लोग महरूम हो गए काम से। बाकी जगह काम हो रहे हैं। राजस्थान भर में काम करने में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों का हो, बिजली का हो, कनेक्शन देने की बात हो, शिक्षा की स्कूल खोलने की बात हो, 123 तो कॉलेज खोली हम लोगों ने। इतिहास में 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ। 123 कॉलेजेज एक साथ में खोली राजस्थान में। तो ये दूसरी ओर विधानसभा उपचुनाव के नामांकन भरने के अंतिम दिन धैर्यवाद से कांग्रेस प्रत्याशी नागराज मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ
डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने नागराज मीणा के समर्थन में जनसभा की और जनता से नागराज को वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान सभा स्थल पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धीमी शुरुआत के बाद धीरे धीरे पूरे रंग में नजर आए। मुख्यमंत्री गहलोत ने मीडिया से लेकर पीएम मोदी तक को अपने निशाने पर लिया और साथ ही भाजपा को नसीहत भी दी। गहलोत ने कहा कि हमारी कथनी और करनी एक जैसी होती है। इस दौरान चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोगों की बड़ी संख्या में उपस्थिति नागराज मीणा को जिताने के संकेत है और ये जनता 2 नवंबर को अपना कमाल दिखाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल में जनता के दुख दर्द में साथ रही और कोरोना में निःशुल्क इलाज की सुविधा भी दी। और इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने अस्थायी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट का स्वागत किया। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा जयपुर से वल्लभ नगर चुनाव प्रचार में जाते समय कुछ देर ब्यावर रुके, जहां युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि उन्हें माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया और मीडिया से रूबरू होते हुए ओएसडी शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार जनहित के कार्य करते हुए विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश में आयोजित हो रहे प्रशासन शहरों व गांवों के संघ शिविर में जनता के अटके हुए कार्य पूर्ण किए जा रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत के नेतृत्व में सरकार के प्रभारी मंत्री व अधिकारी शिविरों में जाकर जनता की समस्याओं का हाथों हाथ निदान कर उन्हें राहत प्रदान कर रहे हैं। देश के लिए बहुत अच्छा अवसर है। जैसे कि आपने पहले भी ये देखा होगा कि जब जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, कांग्रेस की सरकार आई है और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, उनका सीधा सा ये उद्देश्य रहता है कि आम आदमी को योजनाओं का लाभ मिले। और प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग एक ऐसा अभियान है जिसमें हर आम आदमी पहुंचकर उस अभियान के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकता है। तो इसलिए हम उस प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान को पूरे तरीके से सरकार के सारे लोग, मंत्री, अधिकारी, सभी लोग उसमें जुटे हुए हैं। तो वह राजस्थान विधानसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन रहा। गाजियाबाद और वल्लभनगर सीट के लिए उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन भरे, तो वहीं इन दोनों सीटों पर बीजेपी के दोनों प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी पार्टी के खिलाफ नामांकन दाखिल किया है। इससे बीजेपी की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। इस कड़ी में गाजियाबाद सीट से दिवंगत गौतमलाल मीणा के बेटे कन्हैयालाल मीणा ने उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पर्चा भरा, तो दूसरी ओर वल्लभनगर सीट से बीजेपी के प्रबल दावेदार रहे उदयलाल डांगी ने बीजेपी के खिलाफ आरएलपी से ताल ठोक दी है और अपना पर्चा भरा। यहां तक आपको यह भी बता दें कि वल्लभनगर सीट हॉट सीट बनी हुई है। यह जनता सेना की दीपेंद्र कंवर पहले ही अपना नामांकन भर चुकी हैं। दीपेंद्र कंवर पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की पत्नी है और उन्होंने भी बीजेपी प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला के खिलाफ अपना पर्चा भरा है। तो वहीं बानसूर में तीसरे चरण के पंचायत राज चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया हुई, जहां पर पंचायत समिति सदस्य के लिए आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन भरा। नामांकन जमा कराने के अंतिम दिन बानसूर उपखंड कार्यालय पर प्रत्याशियों की खासी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व 34 प्रत्याशियों ने नामांकन भरा था। जानकारी के मुताबिक भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है, तो वहीं दोनों ही पार्टियों को पहले टिकट घोषित करने से बगावत का डर था और इस कारण अनुमान है कि दोनों ही पार्टियां सीधे सिंबल जमा कराने की तैयारी में है। खबर सवाई माधोपुर के बौली क्षेत्र से है, जहां जिला प्रभारी मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने जिला प्रभारी सचिव गजानन शर्मा और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन के साथ मित्रपुरा में प्रशासन गांवों के संग अभियान का निरीक्षण किया, जहां पर आपको बता दें कि ग्रामीणों ने डीएपी खाद की किल्लत को लेकर अपनी समस्या का समाधान करने की मांग की, जिसमें प्रभारी मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस अभियान में गाड़िया लोहारों की दर्जन भर महिलाओं ने
आवासीय समस्या का भी जिक्र किया। ऐसे में एसडीएम बद्रीनारायण मीणा को समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए और इस दौरान मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने 22 लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। साथ ही साथ दिव्यांगजनों को विकलांगता प्रमाण पत्र भी सौंपे गए। समस्या तो यहाँ पर पट्टे फ्री है, मकान आवासीय पट्टे, दुकानों के पट्टे, और जो भूमिहीन लोग हैं जैसे गाड़िया लुहार है उनको अब तक पट्टे वट्टे नहीं दिए यहाँ पर, उनको भी हमने कह दिया कि आज ही पट्टे जारी करेंगे। गरीब आदमी को पीएम आवास मिल जाता है पर ज़मीन नहीं होने के कारण उनसे लाभ नहीं हो पाता है। अधिकारियों को, वीडियो को, एसडीओ कह दिया शाम तक इनको सबको पट्टे जारी करें। तो वहीं सीकर के दातारामगढ़ में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत खाचेरेवास कस्बे में शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिविर के दौरान विधायक वीरेंद्र सिंह और एसडीएम राजेश मीणा मौजूद रहे। इस शिविर में 22 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने सभी विभागों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया। इस दौरान विधायक और एसडीएम ने 11 लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए। तो वहीं दिव्यांगों को विकलांगता सर्टिफिकेट और ट्राईसाइकिल भी वितरित की गई और इसके साथ ही श्रमिक कार्ड, कृषि बीमा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाकर लाभार्थियों को दिए गए। प्रशासन गांव के संग अभियान के अंतर्गत आज खाचरेवास में कैंप चल रहा है और इसमें सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद भी हैं। माननीय विधायक महोदय भी यहाँ पर आज आकर गए हैं और काफ़ी निर्देश वगैरह प्रदान किए हैं। और उस संबंध में जब सुबह कार्यक्रम शुरू हुआ, कार्यक्रम होने के उपरांत अभी दिन भर तक काफ़ी मात्रा में के अंदर व्यक्तिगत लाभ के कई पट्टे या व्यक्तिगत लाभ की कई योजनाएं वगैरह उस संबंध में लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे 11 पट्टे जारी कर दिए गए हैं अभी तक, और इसी प्रकार के सामाजिक अधिकारिता विभाग के कई पेंशन वगैरह स्वीकृत की गई है। मौके के ऊपर मेडिकल विभाग द्वारा विकलांग सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में काफ़ी विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं अशुद्धियों की वजह से, तो अशुद्धियाँ उत्पन्न होने के उपरांत हमने काफ़ी आइडेंटिफाई करवाई है पिछले 3-4 दिन के अंदर। तो लगभग 40 के करीब अशुद्धियाँ हमने आइडेंटिफाई करवा ली है, जिनके आज आदेश जारी किए जाकर यथासंभव आज हम उनका नामांकन भी तस्दीक कर देंगे। और इसके अलावा जो राजस्व विभाग के द्वारा विरासत के म्यूटेशन वगैरह है उसके हमने आमजन पे सुबह आते ही अपील भी की थी और पूर्व में भी हमने अपील ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि किस प्रकार के नामांकन किसी के पेंडिंग है तो वो भी हमारे को बताएं। आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों व गांवों के संग अभियान लोगों के लिए अधिक फायदेमंद साबित हो रहे हैं। 31 सालों से अटके हुए मामलों का केवल 31 मिनट में निराकरण हो रहा है और ऐसा ही एक मामला रायक सिंह नगर के वार्ड नंबर 3 में सामने आया। यह कौशल गोयल, प्रेम कुमार और ओम प्रकाश का पिछले 31 वर्षों से भूमि से जुड़ा काम अटका हुआ था। जब ये तीनों इस शिविर में पहुंचे तो नगर पालिका प्रशासन ने महज 31 मिनट में इस काम को पूरा कर दिया और इसके बाद अधिकारियों ने तीनों को बेनामे के आधार पर खेती की भूमि का आवासीय पट्टा जारी किया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। दरअसल लाभार्थी कौशल ने बताया कि उसने 2013 के बेनामे में गलती से किला नंबर 12 की जगह 11 लिख दिया था और भूखंड के दस्तावेज लेकर बैंक में लोन लेने गए तो जांच में गलती सामने आई। इसके बाद शुक्रवार को हम शिविर में पहुंचे और अधिकारियों ने फ्री में पट्टा जारी कर दिया। हैरानी की जानकारी ये भी मिली है कि इस काम को करने की एवज में एक पार्षद पति ने लाभार्थियों से 50,000 रुपए की डिमांड भी की थी, लेकिन वार्ड नंबर 23 के पार्षद पति संजीव दत्ता, पालिका अध्यक्ष मनीष मोहन कौशल, अधिशासी अधिकारी लाजपत राय विश्नोई और उनकी टीम ने हमारा काम बिल्कुल निःशुल्क कर दिया। इसके लिए लाभार्थियों ने राज्य सरकार और पालिका प्रशासन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का A1 टीवी के माध्यम से आभार व्यक्त किया। मकान का जो पट्टा है उसके अंदर कुछ तथ्य गलत अंकित हो गए हैं, किला नंबर वगैरह, जिसकी वजह से मुझे बैंक लोन नहीं मिल रहा और मेरे काम में बाधा आ रही है। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप नगर पालिका में आना। तो ये पार्षद पति हमारे संजीव दत्ता जी उनके साथ यहाँ आए और यू साहब के साथ मैंने बैठ के डिस्कशन किया। जयन साहब से मौका रिपोर्ट लेके और सब नक्शे वगैरह इनके देख के तो हमने और यू साहब ने मिलके इनका संशोधन कर दिया ताकि इनका अटका हुआ काम आगे हो सके और इनको इनके पट्टे की रजिस्ट्री हो सके पूरी। इस टाइम पीरियड के अंदर मैं बहुत से व्यक्तियों से मिला, संपर्क किया, तो मुझसे मेरे ही मित्र ने इस कार्य के लिए 50,000 रुपये तक की डिमांड भी की। कहा 50,000 रुपये दो, मैं आपका काम करवा देता हूँ। ये बात धीरे धीरे मेरे मित्र श्री संजीव जी दत्ता को पता चला, जो कि वार्षद पति हैं वार्ड नंबर 23 से रजनी दत्ता के।
तो उन्होंने कहा कि आपका काम ये बिल्कुल जायज़ है, इसके अंदर कोई नाजायज़ काम नहीं है, एक भी पैसा आपका लगेगा नहीं, एक भी पैसा आपको लगने नहीं दूंगा। उनके प्रयासों से और श्रीमान चेयरमैन जी मनीष जी कौशल टोनी, उनके नेतृत्व के अंदर मेरा काम जो ये निःशुल्क हुआ है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्री चेयरमैन जी का, संजीव जी दत्ता का, श्रीमान ईओ साहब लाजपत जी विश्नोई का और गणपत जी का, पूरी नगर पालिका प्रशासन टीम का। एक अपने 2013 का अपने कृषि भूमि का पट्टा जो जारी हो रखा था, उसके अंदर दुरुस्तीकरण का एक उनको पट्टा जारी किया गया है, जिसके तहत उनके द्वारा बताया गया कि 4 से 5 साल हो गए उसको दुरुस्तीकरण के लिए घूमते हुए। उसके जो मूल जो विक्रयनामा था उसके अंदर उसका जो किला नंबर अलग था और स्वीकृत अपने जो लेआउट प्लान है उसके अंदर अलग था, तो उसकी मौका जाँच करवाकर और उसको दुरुस्त करवाकर उनको राहत दी गई है। खबर 12 के छीपा बड़ौद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी मंडल ने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मंडल अध्यक्ष मुरारीलाल नागर ने बताया कि सरकार किसानों के साथ सरासर अन्याय कर रही है। गांव में बिजली मेहमानों की तरह आती है। इस दौरान बिजली कटौती को बंद करने की मांग की गई है। तो वहीं भवानी मंडी की ग्राम पंचायत सिंहपुर में प्रशासन गांवों के संग शिविर आयोजित किया गया। उपखंड अधिकारी गिरधर बेनीवाल और प्रधान सुल्तान सिंह चौहान ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में आपको जानकारी के लिए बता दें कि अतिरिक्त विकास अधिकारी प्रभुलाल मेहर और सरपंच लाभ कुंवर सहित 19 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान 15 जॉब कार्ड, 9 पट्टे, 12 पीपीओ और 3 पट्टों का नवीनीकरण, 8 शौचालय निर्माण आवेदन और 38 आवेदन अपना खेत अपना काम वितरित किए गए। खबर भरतपुर के सेवर से है, जहां देर रात पुलिस ने फायरिंग के बीच एक गौ तस्कर को धर दबोचा। सेवर थानाधिकारी अरुण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांधीनगर कॉलोनी से कुछ गौ तस्कर गौवंश को पिकअप गाड़ी में भर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने पिकअप का पीछा किया। ऐसा करने पर गौ तस्करों ने पुलिस पर ही फायरिंग और पथराव कर दिया। हमले में पुलिस वाहन का चालक घायल हो गया। ऐसे में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एक गौ तस्कर को धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने 4 गौवंश को भी मुक्त करवाया, जिन्हें पशु चिकित्सकों से चेकअप कराने के बाद गौशाला भिजवा दिया। चौराहे से गांधीनगर कॉलोनी की तरफ एक कोई पिकअप में गोवंश को भर रहे थे वो तस्कर। जो बीट कांस्टेबल रात्रि गश्त में था उसको दिखा तो उसने पुलिस के थाने की मोबाइल को कॉल किया। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर हवाई फायर और पत्थर फेंकना चालू कर दिया, जिससे राहुल कटारा के सर में पत्थर लगा, पीछे सर के पीछे, और ड्राइवर जो गाड़ी के थे उनके छर्रे लगे, चेहरे पर छर्रे लगे, जिस पर पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ हवाई फायर किए, जिस पर पुलिस ने उनका पीछा करके एक आदमी को दबोच लिया, जिसका नाम इरशाद खान है, जो पलवल जिले हरियाणा का रहने वाला है और उटावड़ गांव। तो अलवर के वानसूर में 1 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है और इसे लेकर पीड़ित बुरा की धाड़ी निवासी खयाली राम ने मामला भी दर्ज करवा दिया। पीड़ित ने बताया कि एसबीआई बैंक से 1.5 लाख रुपए निकालकर वो घर लौट रहा था और इसी दौरान 1 लाख रुपए बैग में और करीब 50,000 रुपए उसने जेब में रख लिए। घर लौटते समय वो एक दुकान में सामान खरीदने लगा, जहां 2 युवकों ने बैग से 1 लाख रुपए निकाल लिए। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है, जिस आधार पर पुलिस अब आगे की जांच कर रही है।
तो वह भीनमाल में ऐतिहासिक तीर्थ स्थल क्षेमकरी माता मंदिर पर श्रद्धालुओं की दर्शनों की भारी भीड़ लगी है। नवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर को आकर्षक रोशनी से सजाया गया है, तो वहीं दर्शन के लिए गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश भर से हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि नवरात्रि में यहां दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो वहीं ट्रस्ट की तरफ से नवरात्रि महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आज दूसरा दिन है और क्षेमकरी माता मंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। यहाँ हर नवरात्रि में मेले जैसा माहौल रहता है। गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ आने के बाद हर मनोकामना पूरी होती है। हमारे साथ गुजरात से आए हुए श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करेंगे वो कब से और किस प्रकार आते हैं और कैसे मनोकामना पूरी होती है। जय माता जी। मैं बड़ौदा से आता हूँ, पिछले 10-12 साल से आता हूँ और हर महीने आता हूँ। माता जी में श्रद्धा है और अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। माता जी की दया है, अंदर वर्ष से आते हैं और अच्छा है। आप भी आना सब दर्शन करने, माता जी की दया है और पूरी श्रद्धा से आना। तो यहाँ हर साल श्रद्धालु है वो दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ ट्रस्ट की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए माकूल व्यवस्था की गई है। कोरोना को देखते हुए लोगों को सैनिटाइजर, मास्क के लिए भी जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाते हुए लोगों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। उत्तम सिंह राव, A1 TV, भीनमाल।